नोएडा में जिला अस्पताल के बाहर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की भारी भीड़ लगी है। किसी को ना कोरोना का डर है और ना ही गाइडलाइन की परवाह। जायजा लिया संवाददाता मनीष चौरसिया ने। इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है अगस्त में, लेकिन उसके पहले तमाम जगहों पर सोशल नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। हम जिला अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है ये तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही होगी। अस्पताल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह मानी जाती है जहाँ पर लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन और ज़्यादा अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी सी लाइन वैक्सीनेशन की है, कितनी बड़ी ये लाइन है। तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि ये लाइन वहाँ से शुरू हो रही है। आप देखिए कि अगर इस लाइन को पूरा मेज़र किया जाए तो लगभग 1 किलोमीटर की पूरी लाइन है। वहाँ से लाइन शुरू हो रही है, लोग धूप में खड़े हैं, फिर इस तरह से लाइन घूम कर जा रही है। और ये लाइन सिर्फ उन लोगों की है जो पुरुष हैं, उनकी लाइन है। महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है, उसके बावजूद इतनी भीड़ है। लेकिन इस भीड़ में कहीं भी कोई भी आपको स्वास्थ्य विभाग का या फिर पुलिस का एक भी कर्मचारी दिखाई नहीं पड़ेगा जो इन लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए कह रहा हो, 2 गज की दूरी के नियम को पालन करने के लिए कह रहा हो। आप लोग कब से लगी हैं? 8 बजे से लग रहे। 8 बजे से लाइन में लगी हैं। अभी भी लगेगा नहीं लगेगा कोई पता नहीं है। धूप में चक्कर आ रहे हैं वैसे। आपका स्लॉट बुक है? हमारा तो बुक है। 30 को था पहले, अब 6 को बोला है उन्होंने 30 के बाद, तब भी नंबर नहीं आ रहा भैया। देखो कई बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, देखिए। हाँ, आप कितने बजे से आई हैं? 8 बजे के यहाँ लाइन में खड़े हैं। 2 घंटे से लगे हुए हैं लाइन में, अभी तक नंबर ही नहीं आया। क्यों? यहाँ भीड़ इतनी है जो वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की खबरों के बाद भी लोगों की लापरवाही जारी है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता मोहित बख्शी ने। दिल्ली में कोरोना के मामले कम हुए तो आर्थिक हालात भी ठीक हो जाएं, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि मार्केट्स खोली जाएं और अलग अलग स्थानों को धीरे धीरे करके खोल दिया गया। अब कई ऐसी मार्केट्स हैं जिनको बंद करना पड़ा है क्योंकि कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा, और यही स्थिति जो है वो कई मंडियों में भी नज़र आ रही है। ये देखिए, आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ मास्क जो है लोगों के चेहरे पे यहाँ तो ढंग से लगा नहीं है, और जिनके लगा है वो लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों नहीं लगाते भैया? दम घुटता है, हर समय थोड़ी है, आगे जा करके देखो आपको भी परेशानी होगी। बाजार बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये पता है? बाजार बंद तो हो रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क तो लगा रखा है, ये देखो। मास्क तो लगाया नहीं हुआ? नहीं लगा रखा था। दूसरी लहर नहीं देखी थी क्या? नहीं मैंने दूसरी लहर देखी थी ना। बाजार बंद कराना चाह रहे हैं आप लोग क्या? ठीक है सारे। यहाँ पर भी इसी तरीके की कमोबेश स्थिति नजर आ रही है। बाजार बंद करवाना है क्या? नो सर। तो फिर ऐसे क्यों लापरवाही बरत रहे? अभी भी मास्क सही से नहीं लगाया भाई। ठीक है सर। इस तरीके की स्थिति देख लीजिए आप। स्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि मास्क सही से लग नहीं रहा। हालात देखिए किस तरीके के हैं कि अगर मास्क सही से नहीं लगेगा तो फिर कोरोना फैलेगा। और देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, वो आराम से बैठे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन भैया मास्क कहाँ है? चलो ये कुछ मत लगाओ, लेकिन ये तो बताओ बाजार बंद कराने हैं क्या? मार्केट बंद करानी है? मंडी बंद हो जाएगी, अच्छा लगेगा? नहीं सर, ऐसा कोई। रोजी रोटी चलती है ना, तो फिर क्यों नहीं सीख रहे? सर मास्क मेरा घर पर छूट गया है। मास्क लगाने की बात को लेकर कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ बहाने लगाते हैं। ये स्थिति जो है आपको ये गाजीपुर मंडी में नज़र आएगी। ऐसी मंडी में लापरवाही बरती गई तो फिर तीसरी लहर को कौन रोक पाएगा? और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग बेपरवाह हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोग सही तरीके से मास्क लगाने का पालन कर रहे हैं। न्यूज़ स्टेट संवाददाता ने लोगों से बात की। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम तो हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अब भी बना हुआ है। ये खतरा क्यों बना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, और लापरवाही इस कदर कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और मास्क लगाने में भी कोताही बरती जा रही है। देखिए, कुछ लोग मास्क लगाए बिना नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये दिल्ली से सटा गाजियाबाद का ये बस अड्डा है। यहाँ पर देखिए कौशाम्बी बस अड्डे में क्या आलम है। भीड़
नज़र आएगी। मास्क किसी के चेहरे पर है नहीं, यानी कि जब ये लोग यहाँ दिल्ली की तरफ आएंगे तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों को ही इन लोगों से खतरा है, क्योंकि ये लापरवाही बरतने वाले लोग हैं। ये सीढ़ियों से सांस फूल गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सीढ़ियों से चढ़ गया है ना। भैया मेरे को नहीं लगा। मेरा मास्क है। तो फिर कैसे गले में लटकाने के लिए मास्क? अरे लग जाता भाई, और बताओ। मास्क का कोई डर नहीं लगता है? देखी नहीं थी क्या? नहीं देखे थे, का इरादा है? देखे थे, अभी उतारे हैं, पानी पी रहे। ठीक है, आंजा ऐसा नहीं होगा। मास्क गले में लटकाने के लिए है? हाँ जी, मास्क कैसे लगा रखा है आप लोगों ने? ऐसे क्यों नहीं लगा रखा? अच्छी भाई साहब, अरे नहीं कुछ खरीद रहे थे ना, सामान पता है ना दूसरी लहर कितनी खतरनाक थी, लोगों के घर के चिराग बुझ गए। सही बात है, ये बात आप सही कर रहे हैं। रखेंगे आगे से ध्यान रखेंगे जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी लहर से सबक नहीं सीखा और बहानों की इनके पास लंबी फहरिस्त है। पर इनको समझना होगा कि ये जो काम कर रहे हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, वो न सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए इनको भी ये लापरवाही नहीं बरतनी है ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। कोरोना के आंकड़ों में कमी आते ही पहाड़ पर लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद पहाड़ों की ओर बड़े पैमाने पर पर्यटक रुख कर रहे हैं। नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, धनौल्टी, कौसानी, इन सभी हिल स्टेशन पे बड़े पैमाने पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में बढ़ती भीड़ को देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती भीड़ कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण दे रही है, क्योंकि जिस तरह कुछ दिनों पहले शिमला और मनाली की पोस्ट देखी गई हैं, उसी तरह उत्तराखंड में भी कई हिल स्टेशन पर बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ जुट रही है। कहने के लिए तो बॉर्डर्स पे RT-PCR जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जांच सिर्फ नाम के लिए हो रही है, बल्कि होटल भी बिना RT-PCR रिपोर्ट के ही पर्यटकों को कमरे दे रहे हैं। ऐसे में ये साफ है कि अगर लापरवाही इसी तरह बढ़ती रही तो फिर उत्तराखंड में भी जल्द ही तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, देहरादून।